अब बात उस टूलकिट की जिसके जरिए भारत को बदनाम करने के लिए इंटरनेशनल साजिश रची गई थी। यह साबित हो चुका है कि गणतंत्र दिवस पर भारत के लोकतंत्र को दागदार करने का प्लान इंटरनेशनल था। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है वैसे वैसे लाल किले के दंगाइयों की एक एक साजिश एक्सपोज होती जा रही है। ग्रेटा थुनबर्ग और रिहाना की मदद से एंटी इंडिया साजिश चलाने वाले नवंबर से इस साजिश में जुटे हुए थे। ये एक्शन प्लान 20 जनवरी को एक्टिवेट कर दिया गया था। आप जब पूरी टूल किट को पढ़ेंगे तो एंटी इंडिया एजेंडे का पूरा गेम प्लान समझ आ जाएगा। 26 जनवरी को जब किसानों की ट्रैक्टर परेड के बहाने हजारों की संख्या में उपद्रवी लाल किले पहुंचकर तांडव कर रहे थे, तब सबने यही सोचा कि ये सब कुछ अचानक से हो गया। इसके बाद 4 फरवरी को जब दुनिया भर की जानी मानी हस्तियों ने किसानों के समर्थन में ट्वीट करना शुरू किया तो लगा कि किसानों को इंटरनेशनल समर्थन मिलने लगा है, लेकिन अब ये दोनों ही बातें झूठ निकली हैं। न तो गणतंत्र दिवस को दागदार बनाने की वारदात अचानक हुई और न ही अचानक से किसानों के समर्थन में ट्वीट की बाढ़ आई। ये सब कुछ एक सोची समझी साजिश के तहत हुआ और आगे भी बहुत कुछ करने की साजिश रची गई थी, लेकिन अमेरिका में बैठकर इंटरनेशनल क्लाइमेट एक्टिविस्ट ग्रेटा थुनबर्ग से हड़बड़ी में एक गड़बड़ी हो गई और किसान आंदोलन के नाम पर भारत के खिलाफ की जा रही इंटरनेशनल साजिश का सारा खेल बेपर्दा हो गया। गणतंत्र दिवस पर देश की राजधानी में हुए दंगों के राज पर से पर्दा उठ गया। अब कुछ भी छुपा नहीं है, न दंगा, न दंगाई, न साजिश और न एक्शन। दिल्ली पुलिस को सोशल मीडिया मॉनिटरिंग के कॉन्टेक्स्ट में एक पर्टिकुलर अकाउंट के द्वारा एक डॉक्यूमेंट अपलोड किया गया जिसका नाम टूल किट है। उस टूल किट को एक पर्टिकुलर खालिस्तानी प्रो खालिस्तानी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन है, इसके द्वारा इसकी ऑथरशिप दिखाई गई है और इस डॉक्यूमेंट में एक एक्शन प्लान डिलिनेट किया गया है, जिस एक्शन प्लान में ये बताया गया है कि 26 जनवरी के बाद 26 जनवरी और उसके आसपास डिजिटल स्ट्राइक करना है, एक ट्वीट स्टॉर्म करना है 23 जनवरी के ऑनवर्ड्स, एक फिजिकल एक्शन करना है 26 जनवरी को और फार्मर्स प्रोटेस्ट और जो मार्च 26 जनवरी को होना था उसको या तो ज्वाइन करना है या इसको वॉच करना है, कैसे ये दिल्ली में प्रवेश करता है और फिर वापस ये बॉर्डर पे जाता है। एक खास एजेंडे के तहत भारत के खिलाफ सड़क से लेकर सोशल मीडिया पर युद्ध छेड़ा गया। सोशल मीडिया पर देश में धार्मिक भावनाएं भड़काने की कोशिश की गई। इसके लिए एक सीक्रेट टूल किट बनाई गई और यही टूल किट गलती से जमाने के सामने आ गई। ये वही टूल किट है जिसे 3 फरवरी को इंटरनेशनल क्लाइमेट एक्टिविस्ट ग्रेटा थुनबर्ग ने ट्विटर पर शेयर किया। इसी टूल किट से दुनिया को पता चल गया कि 26 जनवरी से 15 फरवरी तक का पूरा एक्शन प्लान पहले से तय था। टूल किट में पहले पन्ने में ही ये पूछा गया है कि क्या आप मानव इतिहास के सबसे बड़े प्रोटेस्ट का हिस्सा बनेंगे। टूल किट के दूसरे पन्ने में अर्जेंट एक्शन का जिक्र है। अर्जेंट एक्शन में सबसे पहले यही लिखा गया है कि 4 और 5 फरवरी को ट्विटर स्टॉर्म लाना है, यानी किसानों के समर्थन में कुछ ही मिनट में लाखों की संख्या में ट्वीट करने हैं। इसके बाद दिल्ली बॉर्डर पर बैठे किसानों के लिए 6 फरवरी तक एक तस्वीर और वीडियो भेजने को कहा गया था। 13 और 14 फरवरी को अपने नजदीक के भारतीय दूतावास, मीडिया हाउस और सरकारी दफ्तर के पास प्रदर्शन करने को कहा गया। साथ में ये भी लिखा गया कि ऐसे विरोध प्रदर्शनों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर भी डालें और हमें भी भेजें। ग्रेटा थुनबर्ग की शेयर की हुई इस टूल किट से ही पुलिस को सोशल मीडिया स्टॉर्म, इंटरनेशनल सेलिब्रिटी के ट्वीट्स और 26 जनवरी के दंगों के बीच डायरेक्ट कनेक्शन के सबूत मिले। और भविष्यवाणी में आचार्य